हेलो दोस्तों, मेरा नाम अक्षय है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्वांट में कैलकुलेशन को कैसे इम्प्रूव करें। तो सबसे पहले आप कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिसे आप सब लोग जानते ही होंगे, लेकिन क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से वो चीज़ें क्वेश्चन सॉल्व करते के टाइम माइंड में स्ट्राइक नहीं होती और हमारा टाइम अननेसेसरी उसमें चला जाता है। तो कुछ चीज़ें में वो हैं टेबल्स। टेबल्स आपको 20 तक, कम से कम 20 तक नहीं तो 30 तक तो आपको टेबल्स याद होनी चाहिए। मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। लोग कहते हैं 50 तक याद कर लो, 60 तक याद कर लो, 100 तक याद कर लो। वो सारी अननेसेसरी चीज़ें हैं, कोई मतलब नहीं उन चीज़ों का, है ना। तो 20 तक नहीं तो आप 30, 20 तक तो सबको याद ही रहती है वैसे भी। 30 तक आपको टेबल याद होनी चाहिए, ठीक। दूसरे नंबर पर आता है स्क्वायर और क्यूब्स। स्क्वायर आपको 30 तक याद होना चाहिए और क्यूब्स आपको 20 तक याद होना चाहिए, कम से कम, ठीक है। लाइक कैलकुलेशन के लिए कम से कम आपको 30 तक का आपको स्क्वायर आना चाहिए कि अगर कोई आपसे अगर 25 का तो आप सीधे आप बोल दो 625, सीधे माइंड में आ जाए। 25 दिखे आपको 625 तुरंत आ जाए। 22 है 484 आ जाए, है ना। उसमें कुछ सोचना ही ना पड़े। जैसे क्यूब में 12 है 1728, सीधे सीधे आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाए, है ना। तो स्क्वायर और क्यूब आपको 30 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब एटलीस्ट आपको आना चाहिए, ये मस्ट है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू। लाइक आप लोग जानते होंगे, जैसे बेसिक में बता रहा हूँ, 1/2 50% होता है ना। 1/2 50%, 1/3 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%। इस वे में आपको चीज़ें मेमोराइज होनी चाहिए कि लाइक अगर आप क्वेश्चन में आप देखो 1/9 दिमाग में सीधे आपका आ जाए कि 11.11 होगा, 11.11, है ना। और 1/8 है 12.5 होगा। तो ऐसे आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद कुछ बेसिक फार्मूला होता है, लाइक a+b का होल स्क्वायर या a-b का होल स्क्वायर और a+b का होल क्यूब, a-b का होल क्यूब, ये आना चाहिए आपको, ठीक है। फिर मैंसुरेशन का, जो मैंसुरेशन में 2D एंड 3D होता है। लाइक 2D में आपका आ जाता है एरिया और पैरामीटर, ठीक है। 3D में आपका आता है लाइक कोन, स्फेयर, है ना, सिलेंडर। इनका आपको वॉल्यूम पूछता है, ठीक। ये आपको याद होना चाहिए, इसको आप याद कर लीजिए, ये ज़रूरी है। और कुछ और होते हैं लाइक AP GP एवरेज। लाइक 2 नंबर का एवरेज हमें कैसे निकालना है, उन दोनों का सम करो ना, क्योंकि नंबर 2 है तो 2 से डिवाइड करो। 3 का एवरेज हमें कैसे निकालना है, तीनों नंबर का सम करो, क्योंकि नंबर 3 है तो 3 से डिवाइड करो। वैसे ही 500 नंबर का हमको एवरेज निकालना है, 500 डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स का हमको एवरेज निकालना है, तो उन सभी 500 नंबर्स का सम करो और 500 से डिवाइड कर दो, है ना। तो ये एवरेज का होता है। और भी कुछ है लाइक स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टाइम, ये सब लाइक इसलिए आपका वैसे अर्थमेटिक में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ तक आपको इतना आप पहले याद कर लो, क्योंकि मैं SBI क्लर्क के लिए नहीं बता रहा हूँ, RRB PO आएगा, RRB क्लर्क आएगा। तो जो लोग उनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो समझ लीजिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अगर वो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो अब बात करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपने यहाँ तक कर लिया, उसके बाद आपका आता है मेन चीज़, लाइक कैलकुलेशन कैसे करें। ये तो फार्मूला हो गया, ये तो आदमी रट करके याद कर लेगा। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग खाली बैठे रहते हैं जब भी, है ना। तो हमारे पास हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहली और सबसे मतलब कॉमन चीज़ है फ़ोन। तो हमने ये लाइक फ़ोन ये होता है आपका, है ना। तो कुछ नहीं करना है, आप बैठे हो, आप एज्यूम करो, क्योंकि आप मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ इज़ लाइक एज्यूमिंग, है ना। तो आप एज्यूम करो कि ये सोचो कि हाँ, इस फ़ोन की जो स्क्रीन है ये है 6, है ना। मीटर सेंटीमीटर आप कुछ भी कर लो, आप 6 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है। और ये मान लो 4 है। सारी चीज़ें माइंड में आपको करना है, पेन नहीं उठाना है। मैं बिना पेन वाली चीज़ें बता रहा हूँ, आपको पेन छूना ही नहीं है। ये 4 हो गया, ठीक है। तो आप माइंड में ही सोचो कि इसका एरिया क्या होगा, क्योंकि अब एरिया आपको निकालना है। ये क्या हो गया, आपका फ़ोन आपका रेक्टेंगल होता है। एरिया निकालने के लिए मैंने आपसे क्या कहा, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, मेंसुरेशन का एरिया, है ना। तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है L/B। ये सारी चीज़ें आपको माइंड में करनी है, ठीक है। तो L आपका क्या हो गया, 6 हो गया, B आपका क्या हो गया, 4 हो गया। तो 6 × 4 24 हो गया, ये एरिया हो गया, ठीक है। आपका एक चीज़ हो गया। अब आप कहो कि ये इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है, 2L + B होता है ना। अब क्या करोगे,
एल प्लस बी, पहले आप एल और बी को जोड़ दो। एल कितना था आपका 6 था, बी था 4, 6 और 4 10 हो गया, और क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होता है तो 20 हो गया, पैरीमीटर हो गया। ठीक है, फ़ोन का आपका देखिए, फ़ोन से ही आप सीख रहे हो सारी चीज़ें, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, इनको आप ज़रूर करिए। अब आप मान लो, क्योंकि फ़ोन की एक थिकनेस होती है, फ़ोन की एक थिकनेस होती है, थिकनेस आप मान लो 2 है ना, ये 2 है। अब आप ये अब ये क्या हो गया, ये डायग्राम अब आपका हो गया फ़ोन 3D हो गया, फ़ोन 3D हो गया ना। अब 3D के लिए, 3D का मतलब ये क्या हो गया, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब तो होगा नहीं, क्योंकि एल अलग है, बी अलग है, एच अलग है। ठीक है, तो अब इसका आप वॉल्यूम कैसे निकालोगे, क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग माइंड में करनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एल बी एच, एल था 6, बी 12, एच कितना हो जाएगा 2, तो 6 गुणे 2, 4 गुणे 2, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48। देखिए आपने फ़ोन से ही थोड़ी बहुत चीज़ें लाइक कर ली। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाएगा, ये 6 और 4 नहीं दे देगा, बोल देगा एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक आयताकार मैदान है, ठीक है, जिसकी लंबाई है x और चौड़ाई उससे 2 मीटर ज़्यादा है, तो आपको x+2 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब वो बोल देगा कि इसका जो पेरीमीटर है वो है आपका, कुछ भी बोल देगा, मान लीजिए 60 बोल देगा। ठीक है, तो आपको लंबाई निकालना है, या बोल देगा कि पेरीमीटर, जो इसका पेरीमीटर है वो है 60। ठीक है, तो आपसे डायगोनल पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2, क्योंकि ये देखिए आजकल देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, नंबर में नहीं देता है, वो वेरिएबल डालने लगा हुआ है। पहले ये वेरिएबल केवल मेंस में आता था, अब ये प्री में भी देने लगा है, लाइक प्री भी वेरिएबल को टच करने लगा है। तो 2 एल प्लस बी होता है, पेरीमीटर की बात हो रही है ना, एल प्लस बी कितनी दिया हुआ है 60। देखिए जो भी चीज़ें आप पढ़ो, लाइक उस हिसाब से पढ़ो कि वो चीज़ें एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए आपके माइंड में वो बनी रहें। ये नहीं कि हमने अभी कुछ भी पढ़ा और भूल गए, तुरंत भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए बादाम खाओ आप। ओके, तो 2 से ये 30 कटा, ये 2x+2 हो गया, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, सारी चीज़ें माइंड में करो। देखो 2x+2 बराबर 30, तो 2x बराबर 2 उधर जाएगा, 30 में से 2 गए 28, तो x बराबर कितना जाएगा 14। तो जब x बराबर 14 आ गया तो x+2 बराबर कितना जाएगा 16। अब वो डायमीटर वो डायगोनल पूछा है, तो अंडर रूट क्या होगा 14 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर वही चीज़ें आ गई, स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, है ना। 14 का स्क्वायर आपने जो भी है आपने निकाला, 16 का स्क्वायर आपने जो भी याद किया हुआ है वो लिखा, दोनों को ऐड किया, और आपका आंसर जो आएगा उसका आप स्क्वायर रूट कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको काम करना है। लाइक आप कमरे में बैठे हो, आप सारी चीज़ें एज्यूम करो कि मान लो मेरे सामने कमरे की दीवार है 14 लाइक सेंटीमीटर नहीं, 8 फीट। ठीक है, चौड़ाई है 10 फीट, तो उसमें आप कुछ निकाल लो। आप मार्केट में गए हो सब्जी लेने गए हो, तो उसका आप निकालो, लाइक आलू आपका 20 रुपये किलो है, 20 रुपये का 1 किलो, तो उस हिसाब से 4 किलो आलू कितने का हो गया, 20 गुणे 4 80। अच्छा, उस हिसाब से 2.5 किलो आलू कितने का हो गया, 20 गुणे 2.5, 2.5 का मतलब होता है 5/2। देखिए 20 गुणे 2.5, ये सारी चीज़ें इसको आप मेंटली करिए, अगर आप फ्री बैठे हो, है ना, इसको आप मेंटली करिए। तो 20 गुणे 2.5 का मतलब होता है 5/2, 2 से 10 मतलब 50, तो 2.5 किलो आलू का दाम हो गया 50 रुपये। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होगा एग्ज़ाम में या मॉक देते टाइम। और ये भी अगर आपको नहीं करना है तो आप लाइक सुबह उठो और पेन लो, कॉपी लो। आप केवल स्क्वायर और क्यूब्स में ही खेल सकते हो, लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए अगर आप चाहो तो। अंडर रूट बनाया, ठीक है, ए लिखा, स्क्वायर डाला, बी लिखा, क्यूब डाला, बीच में प्लस लिख दिया, बगल में ए बराबर कुछ भी आप नंबर ले लो, 10 ले लो, बी बराबर कुछ भी नंबर ले लो, 12 ले लो। ठीक है, अब इसको पुट करो, तो 10 था हम 100 और 12 का 1728। ठीक है, इसको आप ऐड करोगे कितना आ जाएगा 1828। अब इसका अंडर रूट आपको निकालना है, तो देखिए इसका अंडर रूट निकालने के लिए क्या करना है आपको, 1828 हमें भी नहीं पता क्या होगा, तो देखिए 1828 किसके आसपास है, 40 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, 40 का होता है 1600। ठीक है, तो 16 मतलब ये 40 से और बड़ा है, और 45 का स्क्वायर करते हैं तो 45 का स्क्वायर आपका होता है
20-25, तो ये 45 के अंदर है, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी ये 43 और 44 के आसपास होगी। तो इस हिसाब से आप लाइक जब भी आप फ्री बैठे हो इस हिसाब से आप कैलकुलेशन करो। तो चीज़ें आपको अच्छा एक दिन में ये सारी चीज़ें नहीं आने वाली, इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। और डेफिनेटली ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना। जैसे आप बैठे हो और क्वेश्चन एग्ज़ाम में लाइक आप लोग मॉक दे रहे होगे, और मॉक में आपने देखा होगा तरह तरह के क्वेश्चन है। पार्टनरशिप का ही क्वेश्चन आप देख लो। जैसे मान लो एक आदमी है राम, एक आदमी है श्याम। राम के पास 20,000 है, श्याम के पास 40,000 है, तो इनका रेशियो क्या होगा? 20,000 एक साइड लिखो, सारी चीज़ें माइंड में करना है। एक साइड 40,000 लिखो, तो 20,000 का मतलब क्या होता है? 2 और 4 जीरो। 40,000 का मतलब क्या होता है? 4 और 4 जीरो, 4 एंड 4 जीरो। तो इनका अगर हम रेशियो निकालते हैं, देखो यहाँ करते हैं 20,000 40,000, है ना। इसको आपने माइंड में लिख दिया, दिमाग में ही आपने इसको लिख लिया है। अब इसका अगर आप रेशियो निकालोगे तो जीरो का तो कोई मतलब नहीं होता ना, जीरो यहाँ से दोनों तरफ से कट जाएगा अगर रेशियो में है तो 2:4, है ना। अब किससे कट जाएगा? ये हो जाएगा 1:2। ठीक है। वैसे 50,000 और 30,000 तो 5:3। 12,000 और 8,000, है ना। 12,000 मतलब के, और 8,000 मतलब के। 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, है ना। इन सब इस तरह से आप माइंड में आप कैलकुलेशन कर सकते हो जब भी आप फ्री बैठे हो। ठीक है। और लाइक ईयरफोन ही आपने ले लिया, ईयरफोन आपने लगाया हुआ, ईयरफोन आपने दिमाग में ही सोचा, एक वैल्यू एज्यूम की कि सपोज द लेंथ ऑफ द ईयरफोन इज़ 1.5 मीटर। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आप दिमाग में सोचिए, इसको अगर हम दो भाग में बांटते हैं, दो भाग में हमको काटना है। लाइक ये लेंथ है, इसको हमें दो भाग में काटना है यहाँ। तो ईच पार्ट कितना होगा? अगर ये पूरा है 1.5 है, तो ये कितना होगा? 1.5/2, 1.5/2। अब तीन भाग में काटते हैं तो 0.5 0.5 0.5। चार भाग में काटते हैं तो 1.5/4, 1.5/4, 1.5/4, 1.5/4। पाँच में काटते हैं तो, है ना। इस तरह से आपको करना है। प्रैक्टिस करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए। जब भी आप मॉक दे करके आप थक जाओ, या पढ़ते पढ़ते थक जाओ, वीडियो देखते देखते थक जाओ, तो डेफ़िनेटली इसको आप आधा घंटा दीजिए। और अगर आपका इंटरेस्ट इस चीज़ में आ जाएगा तो आप यकीन मानिए, आपको आपका 1 घंटा 1.5 घंटा कब निकल जाएगा आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा। आप ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और इंटरेस्टिंग के साथ साथ ही आपको, अगर आपने इन चीज़ों में आपने लाइक अपने आप को अच्छा कर लिया, और ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी लिखी हुई है यहाँ पर, है ना, इनको आपने अच्छे से समझ लिया, अच्छे से दिमाग में बैठा लिया। और देखिए, दिमाग में बैठाने ही नहीं होता है चीज़ों को, दिमाग में तो आप रट करके बैठा लोगे, है ना। मेंसुरेशन 2D, आप 2D कर रहे हो, 3D कर रहे हो, आपने कर दिया 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब, और 2D सारी चीज़ें आपने कर लिया दिमाग में। मेन चीज़ होता है कि मेन टाइम पर उसको इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट कब होगा? जब आपकी प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस कब होगी? जब आप उसमें आप टाइम दोगे, और टाइम तभी दोगे जब वो चीज़ आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। इंटरेस्ट नहीं बन पाएगा तो डेफ़िनेटली ये सारी चीज़ें नहीं काम करेगी। और इंटरेस्ट बनने के लिए आपको, क्योंकि ये देखिए एग्ज़ाम बहुत पास में है और टाइम भी कम है। SBI क्लर्क की अगर हम बात करें, तो अगर RRB की बात करें तो आपके पास 6 मंथ है। आप आराम से इन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, धीरे 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 धीरे। आपके पास बहुत टाइम है। लाइक ये हार्डली आधे घंटे या 1 घंटे लेगा। मतलब इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो भी आसपास की चीज़ें देखा, आपने टीवी देखा, टीवी का वॉल्यूम निकाल दो, एज्यूम करके कोई भी आप लेंथ ले लो। और अच्छा, एक और चीज़, एक एक चीज़ होता है ऑड नंबर, है ना। इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट साइड होता है। लाइक अगर हम आपसे कहें 17 × 19 × 21, तो थोड़ा सा आपको मल्टीप्लिकेशन करने में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन उसके लिए भी आप क्या करो, अगर आप पेन कॉपी आपके पास है, तो कभी भी मल्टीप्लाई आप करिए ना। मल्टीप्लिकेशन का आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो हमेशा ऑड नंबर को ही आप लीजिए। और कोशिश करिए कि ऑड नंबर 3 और 5 मत लो। 3 और 5 आप मत लीजिए। लाइक 5 के ऊपर आप ले लीजिए कोई सा भी, 7 ले लो, 9 ले लो, 11 ले लो, 13 ले लो, 17 ले लो, 21 ले लो, 19 ले लो। इनसे आप मल्टीप्लाई करो, किसी भी नंबर को आपको करना है ना। जैसे आपने मान लिया 17 लिखा और आपने लिख दिया 211, इसका आप मल्टीप्लाई करो, फास्ट मल्टीप्लाई करो।
7 7 14 और 2 1 1, तुरंत जोड़ दिया 7 7 1 8 5 2 3 ऐसे। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इससे आप कोशिश करिए कि इससे आप भागिए मत। और 35 नंबर का सेक्शन होता है ये प्री में। और क्योंकि मेंस की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम आपको थोड़ा सा हिंट दें तो मेंस में भी इन्हीं चीज़ों का रोल है। मेंस में आपका कोई भी शॉर्ट ट्रिक, कोई भी शॉर्ट अप्रोच काम नहीं आएगा। मेंस का जो क्वेश्चन एग्जामिनर सेट करता है ना, वो उस हिसाब से सेट करता है कि वो खुद कहेगा, मतलब क्वेश्चन खुद कहेगा कि तुमने जितना भी पढ़ा है पढ़ के उसको साइड रखो, तुमको करोगे तुम बेसिक से ही। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है, आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी नहीं है, ठीक है, आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली आपका मेंस का क्वेश्चन आपका स्टक हो जाएगा। आपको भले ही वो टॉपिक या वो चैप्टर आपका बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन कैलकुलेशन और स्पीड मैटर करेगी कहीं ना कहीं। बेसिक आपका डेफिनेटली वहाँ पे मैटर करेगा। आप कितने भी अच्छे हो, आपको a - b का होल क्यूब अगर नहीं आ रहा है तो मेंस में आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा या तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक आपने पेन ले लिया, पेन आपका होता है सिलेंड्रिकल शेप में होता है ना। आप घर पे खड़े हो, बारजे पे खड़े हो, बालकनी में, आपने नीचे देखा, रोड पर देखा तो ये देखा कि हाँ ये मान के चलते हैं 20 फीट ऊपर होगा। अब हम वहाँ से देख रहे हैं वो कितना दूर होगा। लाइक सारी चीज़ें आप सारा इमेजिनेशन पे आपका कैलकुलेशन आपका हो जाएगा, है ना। उसके लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना है। और सबसे अच्छा एग्जांपल तो आप लाइक जो हिसाब किताब जोड़ा जाता है ना। जैसे मार्केट में गए, हमने 5,000 रुपया था मेरे पास, 5,000 का 20%, ये आपका परसेंटेज। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि लाइक हम 5,000 रुपये लेकर के मार्केट में गए शॉपिंग करने, 20% उस लाइक 5,000 के 20% से हमने अपना शूज़ ख़रीदा, तो 5,000 का 20% का मतलब होता है 5,000 गुणे 1/5, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये का हमारा जूता हो गया। अब बचे कितने, 4,000। उस बचे हुए अमाउंट का, बचा हुआ है अमाउंट, ये सारी चीज़ें माइंड में करना है। बचा हुआ अमाउंट है आपका 4,000, उसका 20% का हमने पर्स खरीद लिया, तो 4,000 का 20% हो गया 4 दूनी 8, 800 रुपये। अब बचा हुआ अमाउंट, ठीक है, तो देखिए बचा हुआ अमाउंट क्या हो जाएगा, 4,000 का 20% का आपने लिया ना, तो 20% का आपने लिया तो 80% आपका बचेगा ना। 4,000 का 80% क्या हो जाएगा, 8 चौक 32, 3,200 रुपये आपका बचेगा। या तो आप ऐसे कर लो, या तो आप कर लो 4,000 में से जो 20% निकला हुआ है आपका पर्स का 800, 4,000 में से 800 माइनस कर दो, तो भी 4,000 में से 800 माइनस करोगे तो भी 3,200 रुपये आएगा। ठीक है, 3,200 रुपये। अब आपके पास आपके 4 दोस्त आ गए, एक ने कहा कि भाई हमको 1,000 रुपये दे दो, आपने दे दिया। अब आपके पास कितना बचा, 3,200 में से 1,000 रुपये आपने दे दिया, अब आपके पास बचा 2,200 रुपये। एक ने कहा कि भाई मुझे 200 दे दो, आपने उसको भी दे दिया। ठीक है, और वो दोनों ने कुछ नहीं मांगा तो आपने था ना 2,200 रुपये, 2,200 में से आपने उसको 200 दे दिया। अब बचे दो, उन दोनों ने आपसे कुछ नहीं मांगा तो आपने कहा कि लो तुम दोनों आधा आधा ले लो, तो 2,000 का आधा आधा कितना हो जाएगा, 1,000, तो आपने 1,000 रुपये दे दिया। ठीक है, अब इस तरीके से, लाइक इस तरीके से आप कर सकते हो। कहीं भी आप बैठे हो, अकेले बैठे हो, गाना सुन रहे हो, म्यूज़िक सुन रहे हो, लाइक कुछ भी कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, और लाइक कभी भी फ्री हो, इसके लिए आपको ना पेन की ज़रूरत है, ना कॉपी की ज़रूरत है, ना किसी नोट्स की ज़रूरत है, ना वीडियो की ज़रूरत है। आप खुद से ही आप सारा आप कैलकुलेशन माइंड में ही कर सकते हो। और हमेशा अगर आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हो और शुरू कर रहे हो, तो हमेशा स्टार्ट करना छोटे नंबर से, 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से। ऐसे नहीं कि 91 का हमने कर लिया, 91 गुणे 9,000 और मन में आप कर रहे हो, तो ये अननेसेसरी चीज़ें हैं। शुरू करो, लाइक रियलिस्टिक चीज़ों को आप करो हमेशा, अननेसेसरी चीज़ों को नहीं। लाइक उन सब चीज़ों में मत जाओ कि हम कितना बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो नहीं। आप जो भी कर रहे हो वो उस चीज़ के हिसाब से करो कि एग्ज़ाम में कम से कम आप जो कर रहे हो उसी के सराउंडिंग में चीज़ें आएँ, है ना। एग्ज़ामिनर कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि ये आपका लाइक आयत है और इसका लंबाई है 29587 और इसकी चौड़ाई है 66.3, तो इसका डायमीटर ये निकालो, क्या बोलते हैं इसको, विकर्ण। ठीक है, अब आप अंडर रूट इसका स्क्वायर करोगे, अंडर रूट इसका स्क्वायर करोगे, दोनों को जोड़ोगे, फिर उसका स्क्वायर रूट। ये तो अनरियलिस्टिक चीज़ें, ये अननेसेसरी चीज़ें, ये फालतू का है। ठीक है, तो चीज़ों को आप उस हिसाब से पढ़ो कि आपका कैलकुलेशन भी हो जाए, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, और एग्ज़ाम में वही चीज़ें इम्प्लीमेंट आप कर पाओ।
ओके। आपका स्क्वायर क्यूब जो है ये आपका रॉन्ग नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर सीरीज़ में भी बहुत काम देगा। ये भी 5 नंबर का आता है। ठीक, स्क्वायर और क्यूब और टेबल ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, अगर डायरेक्ट सॉल्व कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी है, अगर नहीं सॉल्व कर रहे हो फिर भी आपको कुछ ना कुछ आपको रूट्स निकालना पड़ रहा है तो स्क्वायर क्यूब और टेबल आपको काम देगा। स्क्वायर और टेबल तो आपको काम देगा, मल्टीप्लिकेशन एडिशन, है ना। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि कभी भी आप फ्री हो तो नंबर्स के साथ देखो, खेलना आ गया ना तो क्वांट आपके लिए इजी है। और एलजेब्रा के लिए भी मैं आपके एक वीडियो में बनाऊंगा। ये तो बेसिक था कि केवल कैलकुलेशन हमें कैसे करें, जैसे कि कभी क्वेश्चन हमको आ रहा है और अप्रोच मुझे पता है, कॉन्सेप्ट पता है, मैंने सारी चीज़ें लगा दी लेकिन बीच में कैलकुलेशन की चीज़ें अटक गई हैं, वो हमसे नहीं सॉल्व हो रहा है या उसमें टाइम लग रहा है। तो ये वीडियो बिल्कुल उसके लिए है कि आप कैसे सारी चीज़ों को आप धीरे धीरे करके और कैसे इम्प्लीमेंट करो, और जब क्वेश्चन वगैरह आए तो उसमें भी आप इन चीज़ों को आप लगा पाओ। जब प्रैक्टिस होगी तो बिल्कुल आपका वहाँ पे क्वेश्चन के टाइम ये चीज़ें आपका वर्क करेगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा मत करिए, आप प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा समय नहीं लगता इसमें। और बिल्कुल लाइक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया है। शायद आपको ये कोई ना बताए, ये मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है कि कैलकुलेशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है एग्ज़ाम में या मॉक में आप खुद देखोगे इन सारी चीज़ों को। और मॉक ऐसी चीज़ होती है जिससे आप सीख पाओ और गलतियाँ सीख पाओ और वो एग्ज़ाम में ना दोहराओ। तो यहीं तक हम इसको रखते हैं और कोशिश करिएगा इसको करने की। और जब भी आपको टाइम मिले, कोई इसका फ़िक्स टाइम मत बनाइएगा, जब भी आपको टाइम मिले इसको शुरू कर दीजिए माइंड में ही, क्योंकि आपको इसमें कुछ लगना नहीं है, दिमाग में ही सारी चीज़ें इमेजिन करनी है और बस आपका कैलकुलेशन धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। ओके, तो यहीं तक हम रखते हैं इसको। और जैसा भी होगा, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप बिल्कुल पूछिएगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। ओके, तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।